सपोर्ट। मैं टियांस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ एडवाइजर ग्रुप में वर्क कर रहा हूँ और ऑल सीनियर के सपोर्ट से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। और खासकर सुमित सर हैं, सतीश सर हैं, हमारे बीबी सर हैं, अजय सर हैं और अजय कुमार पांडे सर हैं। तो आप सभी लोगों के सब सहयोग से सर हम सपोर्ट से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और काफी कुछ जानने को मिला है और ये सब सीख के और हम यहाँ पे नॉलेज रख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, ऑल सीनियर को। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं उसके बारे में कुछ बात कर लें। टियांस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक हेल्थ बेस्ड वर्क करती है और किस तरीके से बीमारियों को ठीक करने का काम करेंगे बीसीएम के द्वारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है इसके बारे में बात करते हैं। बहुत हिंदी गलत हो गया है, इसके लिए सॉरी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सर? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए हम बात करते हैं हाउ इट वर्क, कैसे वर्क करता है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, कैसे वर्क करता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देखूं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे ये हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाई फ्रीक्वेंसी जैसे इस ये कैसे काम करता है, किस चीज पे ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन काम करता है। पहले तो हम बीसीएम के बारे में बताएंगे। बीसीएम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है जो ब्लड को मसाज करने का काम करता है। क्योंकि ब्लड अगर सही नहीं रहता है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी कमी को ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन पूरा करता है। किस चीज पे काम करता है ये हम बताते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, स्पाइरल वाइब्रेशन पे काम करता है, यानी कि जो राउंड राउंड करके ऊपर की तरफ वाइब्रेट करते हुए आपका ब्लड ऊपर की तरफ पहुंचता है और पूरे नसों में भी जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच पाता वहां भी ब्लड पहुंचाने का काम करता है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। डीप मसाज करता है, ये पूरे शरीर को मसाज भी कर देता है डीप तरीके से। और ये आपके हर एक प्रेशर पॉइंट तक पहुंचता है, स्टिमुलेट ब्लड फ्लो होता है आपका। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम और मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाता है और आपके स्वास्थ्य को मजबूत करता है। हेल्थ प्रिवेंशन होता है। आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने का काम बीसीएम द्वारा किया जाता है। ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है ना सर? यस सर, यस सर, बहुत क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। देखिए बहुत हम ये सर ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन किस चीज पर हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे होता है ना, एक बल्ब होता है, बल्ब कहीं और होता है, होल्डर में बल्ब लगा होता है और हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है। स्विच दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है। उसी तरीके से ये हमारे ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स का पॉइंट कहाँ होता है, स्विच कहाँ होता है? हमारे हाथों और पैर के तलवों में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम हाथों को और ये पैरों के तलवों पैर रखते हैं वहां पे, उस पे खड़े होते हैं या फिर हाथ रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी बिंदु होती है उसको उत्तेजित करता है, उस पर दबाव पड़ता है। जैसे हम लोग पहले क्या होता था कि बहुत सारे देशों में, चाइना वगैरह में क्या होता था कि एक्यूपेंचर होता था तो उसमें नीडल लगाई जाती थी, तो उसमें रिस्क होता था। नीडल लगाते थे तो वो नीडल कभी कभी या तो छींकते थे चाहे कुछ भी होता था तो अंदर भी चला जाता था, ऐसा कुछ रिस्क होता था जो ब्लड को पास करने का काम करता था। जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा वहां पहुंचाने का काम करता। तो ये क्या है कि ये जो भी पॉइंट है उसको प्रेस करने का काम करता है और वाइब्रेट करता है तो वो सारी पॉइंटें उत्तेजित होती हैं और एक हिट हिट होता है, उसमें सारी पॉइंट में हिटनेस आती है
और जो एंडोर्फिन होता है उसको रिलीव करता है, उसको छोड़ता है और वहां पे दबाता है, उस पॉइंट पे दबाता है जो न्यूरोकेमिकल है। और एक न्यूरोकेमिकल का ये काम करता है, और जो भी पेन होता है, जो भी दर्द होता है, उससे राहत होता है। ठीक है सर। तो ये दर्द है, दर्द से राहत देता है। यानी कि ये हर एक बिंदु को, जितनी हमारी स्विच है उसको दबाता है, और दबाने के बाद से एक, जैसे लगता है कि एक जो भी पॉइंट होता है उसको दबाने का काम करने के बाद से क्या होता है कि वो ब्लड उसमें हीटिंग आती है। जब प्राइवेट भी होगा और वो प्रेस होगा तो एक वाइब्रेशन होगा, तो एक हिटनेस आएगा, गर्म होगा, और पूरे ब्लड को मसाज होगा, तो जो एंडोर्फिन होता है उसको रिलीफ हो जाता है, वो वहां से हटने लगता है। टॉक्सिन वगैरह जो है, जो भी ब्लड में गंदगी होता है वो बाहर निकलने लगता है, और वहां पे दबाने का काम करता है। और उसमें जो एक न्यूरोकेमिकल के रूप में होता है, जो कि दर्द से आपका रिलीफ देने का काम करता है। चलिए बात करते हैं कि होता क्या है, कैसे ये काम करता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। किस चीज पर आए तो एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी। एक्यूप्रेशर क्या होता है, जो मैंने बता दिया, बिंदु पे दबाव देना, ये तो हो गया एक्यूप्रेशर। और वाइब्रेशन 7200 आरपीएम की स्पीड से ये वाइब्रेट करता है सर, जो कि ब्लड को मसाज करने के काम करता है। हम देखते हैं वाइब्रेट करता है सारे पॉइंटों के एक साथ, तो ब्लड ऊपर की तरफ वो दौड़ता है, और एक कुंडली युक्त दौड़ता है, जैसे वो राउंड राउंड होके ऊपर की तरफ जाता है, जो सर्कुलेशन होता है। तो ये 7200 आरपीएम की स्पीड से वाइब्रेशन होने का काम करता है, जो कि 5 किलोमीटर आपका दौड़, 5 किलोमीटर का दौड़ के बराबर ये आपका 15 मिनट का आपका ये बीसीएम मशीन होता है। इस पे खड़े जाएंगे 15 मिनट के, उधर 5 किलोमीटर दौड़, इधर 15 मिनट का मशीन पे खड़ा होना, एक बराबर है। और इसमें सबसे बड़ी फायदा ये भी है कि एक ही साथ पूरे शरीर को मसाज भी कर देता है। एक ही साथ आपके पूरे शरीर को मसाज कर देता है। तो मसाज करने से क्या होता है कि जो भी पेन होता है, जो भी दर्द होता है, और आप थके रहते हैं, तो भी आपको रिलीफ करने का काम करता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज तो हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि बीसीएम मशीन ये है। अब बीसीएम मशीन का उपयोग कैसे करना है इसकी बात करते हैं, कि बीसीएम मशीन कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम इस पे बात करेंगे, इस पे जैसे सावधानी है एक तरीके से, कि उपयोग करने से पहले आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, और बाद में भी ठंडा पानी नहीं पीना है। हल्का गुनगुना पानी आप करें, गुनगुना पानी करें और उसको पिए। ये बीसीएम जो है, वार्म अप जो हम लोग करते हैं, वार्म अप करते हैं आधा घंटा 2 घंटा जो वार्म अप करते हैं हम लोग, और डांस वगैरह जो सिखाते हैं वो भी वार्म अप कराते हैं, एक्सरसाइज जो कराते हैं वो भी वार्म अप कराते हैं। तो जो वार्म अप कराते हैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया अनुकूलित कदम है, इसके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। उसका दूसरा रूप है ये, और ये बहुत बढ़िया तरीके से जितना आप वार्म अप करेंगे उसके जगह पे आप ये करेंगे, आपको उतनी बॉडी रिलैक्सिबिलिटी मिलेगी, आपको आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है, इसके बात करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि उपयोग करने से पहले आप पानी पिए, उपयोग करने के बाद पानी पिए, गर्म थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए। आपको उस समय पानी नहीं पीना है। आपको जैसे मशीन पे चढ़ते हुए पानी नहीं पीना है, चढ़े हुए हैं और पानी पीते रहे, ऐसा नहीं करना है। चलिए बात करते हैं, पहला क्या है कि कुर्सी पर बैठे, पहला कैसे प्रोसेसिंग कैसे करना है इसको। पहला क्या करना है, आप एक चेयर लें, उस पे बैठ जाएं, और बैठने के बाद से दोनों पैर उस मशीन पे रखें। पहले क्या करना है, चेयर लेना है और चेयर पे पहले बैठ जाना है, और बैठने के बाद से दोनों पैर मशीन पे रखना है। दूसरी स्टेप में क्या करना है, थोड़ी देर बाद आपको खड़े हो जाना है उस पे। उसके बाद कुछ ही समय बाद क्या होना है कि किसी सहारे के साथ खड़ा होना है। मतलब उसके बाद क्या करना है, सहारे से खड़ा होना है, दूसरा स्टेप में खड़ा होना है और किसी के सहारे के साथ खड़ा होना है। उसके बाद क्या करना है, कुछ ही समय बाद क्या करना है, बिना सहारे के खड़ा होना है। बिना सहारे के थोड़ा खड़ा होइए, आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है। तो जब इस तरीके से आप मशीन को यूज कर सकते हैं, खड़े होने का ही सिस्टम है कि कैसे खड़ा होना है। पहले बार में ही बिना सहारे का खड़ा नहीं होना है, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है 7200 आरपीएम की स्पीड से, तो आप गिर भी सकते हैं इसमें। तो ये दिक्कत है उसमें। ठीक है सर।
चलिए, इस इशारे के साथ खड़ा होना है। आगे हम बात करते हैं। ये है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन जो टियान्स का है, और ये टियान्स का 7200 आरपीएम के स्पीड से चलने वाली मशीन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉइंटें हैं, इस पॉइंटों को काउंट करेंगे तो 250 पॉइंटें होंगी जो एक साथ प्रेस करने का काम करेगा। ये चीजें हैं। आगे और बात करते हैं। चलिए, किस चीज में सहायक है, किस चीज में नहीं सहायक है, किस चीज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, किस चीज में नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, जब हमारे हाथ पैर ठंडे हों तो उसमें करेंगे गजब का राहत मिलेगा, बहुत बढ़िया राहत मिलेगा। और इस चीजों में बहुत बढ़िया जैसे किसी का हाथ पैर ठंडा हो जाता है, गर्मी में भी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडी में भी होता है कि शरीर गर्म रहता है और हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप करेंगे तो बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम होता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद की गोली खाने के बाद ही सोता है वो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होता है जो कि अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें आप अगर इस मशीन को आप यूज करते हैं तो बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए, हाइपोथायरॉयडिज्म का भी ये मैं आपको सही जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। जो थायराइड बोलते हैं, जो होता है ना कि मोटा हो जाना, पतला हो जाना, ये आपको अगर थायराइड भी हो रहा है तो उसमें भी रिलीफ करने का काम करेगा, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी तरीके का काम किए, कहीं पे भी जाकर हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत वाला काम करके आए हैं और बहुत थक गए हैं, तो घर में क्या होता है, हाथ पैर दबाते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे खड़े होइए, 10-15 मिनट खड़े होइए, आप आइए, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। आपकी पूरी बॉडी को रिलीफ मिल जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको आराम मिलेगा, आपकी जो भी थकावट है वो मिट जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कई कई लोग होते हैं कि बहुत मोटे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, और एज होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे एज होता है। कई लोगों का चर्बी बहुत ज्यादा हो जाता है, 1-1 कुंटल, 2-2 कुंटल के लोग होते हैं, और अनावश्यक चर्बी कहीं इधर से निकला है, कहीं उधर से निकला है, कहीं उधर से निकला है, उधर उधर मांस फेंके रहते हैं। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। जिसका अधिक वजन है, कम करना है, इसके लिए बहुत गजब का है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब होता है बढ़िया तरीके से, ये बीसीएम मसाज करती है शरीर में, तो जो भी शरीर का जो भी टॉक्सिन भरा हो, जो भी केमिकल होगा, सब बाहर निकल जाता है। अनावश्यक जो चर्बी होती है वो रिलीफ हो जाता है, रिलीव हो जाता है, वो हट जाता है, वो सब बाहर गंदगी के रास्ते बाहर निकल जाता है। चलिए, अर्थराइटिस जो होता है, बहुत सारा अर्थराइटिस के रोग होते हैं, जो घुटने के रोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो गठिया वगैरह के रोग होते हैं, उसमें आप इस मशीन को कराते हैं तो 100% आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत बढ़िया चीज है, घर में लगा रहेगा तो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थराइटिस है किसी को तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस चीज का गारंटी है। जोड़ों और मांसपेशियों में जकड़न अगर होता है, जैसे जोड़ होता है कहीं पे, मतलब हर एक पॉइंट पॉइंट में जोड़ता है। आज होता क्या है, आज हम देखते हैं, आज हमारे लाइफ में जो भी लोग हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। सब लोग सोचते हैं कि अरे बैठे बैठे सब मिल जाए, हर एक चीज हो जाए, कोई मेहनत वाला काम नहीं करना चाहता। अभी देखिए, घर की औरतें भी हैं तो उठने बैठने का कोई वर्क नहीं है, बड़ा बड़ा झाड़ू आ गया जो लगाना है, स्लेब बन गया उस पे खड़े होकर खाना बनाना है, और इस तरीके के हर एक वर्क है। लेकिन कहीं उठने बैठने का कोई वर्क है, या तो सोना है या तो खड़े होना है, इसी यही एक वर्क है। उठने बैठने का कोई रोल नहीं है, कोई ज्वाइंट मूवमेंट नहीं होता है। तो ये सारी जो भी दिक्कतें होती हैं, उसके वजह से होता क्या है, जोड़ जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता है और सारे मांसपेशियों में जकड़न आ जाता है। अगर इस तरीके का किसी को समस्या हो, जैसे कोई कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला है तो उसको बहुत जल्दी सर्वाइकल पेन हो जाता है, इस तरीके से जो भी चीजें हैं, लोग वर्क नहीं कर पाते हैं, तो हर ज्वाइंट जो है मूवमेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है, वहां पे जकड़न आ जाता है।
तो जकड़न अगर आ गया है तो उसमें ये बहुत बढ़िया रिलैक्स करने का काम करेगा, बहुत बढ़िया वर्क करेगा ये। जिसके हम देखते हैं सौंदर्य त्वचा में समस्याएं आती हैं, जैसे वो क्या होता है कि झुर्रियां पड़ जाना होता है, बहुत टाइटनेस हो जाता है, चेहरे पे रूखा रूखापन चेहरा होता है, स्किन और बहुत काला कालापन टाइप का दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी चेहरे पे समस्याएं आती हैं। इन सारी चीजों को भी ये ठीक करने का काम करता है ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे खून की गंदगी सोचिए, और खून को ये ब्लड मसाज करके, ब्लड मसाज इसका नाम ही ब्लड मसाजर मशीन, ब्लड को मसाज करके बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज को टॉक्सिन गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। तो आपका ये सुंदर त्वचा की जो समस्या है वो भी ठीक होने का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त शर्करा जो होता है, ब्लड का शुगर जो होता है, कि स्तरों को नियंत्रण करता है। जैसा ब्लड शुगर के लिए बहुत सारे लोग दवाएं खाते हैं, इंग्लिश खाते हैं, मैं कहता हूँ कि उसमें क्या काम कर लेगा। जो शुगर आपके केमिकल के द्वारा हो रहा है, जो हम खा पी रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, जो खाद पड़ी हमारे खेतों में, जो खाद की मात्रा हमारे खेतों में बहुत ज्यादा हो जा रही है, जिनकी मात्रा हो जा रही है खेतों में, ये सारी जो खाद पड़ रही है वो गेहूं और चावल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ही जाता है। जब सब्जी कोल्ड स्टोरेज में रहता है तो उसमें भी केमिकल का छिड़काव होता है, चावल में छिड़काव होता है, तो सारे केमिकल हमारे शरीर के अंदर जाता है। उन सब चीजों से ये शुगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं। तो उसमें जो दवा होता है वो भी एक केमिकल होता है। हम कह रहे हैं केमिकल से हुई बीमारी को खत्म करने के लिए और केमिकल दिया जाएगा तो क्या होगा? केमिकल ठीक थोड़ी हो जाएगा, केमिकल खत्म थोड़ी होगा, केमिकल और बढ़ेगा। शुगर कभी नहीं ठीक होगा। एक न एक दिन आके दवाओं का इस्तेमाल करते करते ऐसा होगा कि एक दिन आके इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये जो ब्लड शुगर होता है उसको ठीक करने का काम करता है, क्योंकि जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो आपका टॉक्सिन वगैरह होगा, सब गंदगी होगा, जब बाहर निकलेगा, पसीने के रास्ते बाहर निकलेगा, खून की गंदगी बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड शुगर भी सही होगा। तो ये इसका जो स्तर है बिल्कुल नियंत्रण करता है। शुगर तो हर किसी के अंदर है, ग्लूकोज हर किसी के अंदर है, लेकिन इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, ब्लड में मिलने मिक्स हो जाती है, तो हम बोलते हैं शुगर हो चुका है। लेकिन नहीं, इसको नियंत्रण करने का काम करेगा बीसीएम मशीन। कंधों में जकड़न, जैसे बता रहा था कि एक ही तरीके से हम बैठे रहते हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं, कोई हम कहीं पे हाथ का हिलना नहीं होता है, जैसे पहले नल चलाते थे, इस तरीके का बहुत सारे वर्क था, कुएं से पानी निकालना, इस तरीके बहुत सारे था, जाता वगैरह चलाते थे लोग। तो बहुत सारा वर्क हुआ करता था, आज भी बहुत सारा वर्क है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं स्मार्ट लाइफ में। तो ये कंधों में जकड़न हो जाती है, तो इस चीज से भी राहत करने का काम करता है, उस जकड़न से छुटकारा मिलेगा। चलिए बात करते हैं। एक मिनट, अभी एक मिनट और है। ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। चलिए, कब्ज जो होता है, कब्ज होना, ये भी हाँ बहुत ज्यादा, जैसे वॉशरूम होता है, इन सब चीजों में भी कर सकते, मतलब इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कब्ज होता है, कब्ज जो बनता है वो भी उसमें तो बहुत बढ़िया रिलीफ करता है, जो क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, हर चीज पे आपका वर्क करता है, मसाज करता है हर चीज को। तो ये क्या होता है कि वहां से जो भी मल मूत्र फंसे रहेंगे वो भी निकालने का काम करता है। ये सारा बहुत बढ़िया वेस्ट मटेरियल होगा उसको भी रिलीव करने का काम करता है। तो जिसको कब्ज बना रहता है उसके भी बहुत बढ़िया काम करता है। जो आपके शरीर में पेन होता है, ये तो हम बता दिए, सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम करता है। कमर का दर्द जो होता है, L5 में जो बता रहे हैं कि कमर का दर्द जो होता है, स्पाइन दर्द, कमर का दर्द, इन सब में भी बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ तक तो बात हो गया कहाँ तक सहायक है, कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी कुछ सावधानियां हैं जिसमें हमको यूज नहीं करना है, ये हम बात करेंगे। कभी भी किसी भी औरत को पीरियड आया हो तो उस समय में इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ब्लडिंग और हो सकता है। जो बेरिकोज विंस है उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसको, वहां पे हमारे वहाँ हेड केयर है, उसको इस्तेमाल करेंगे।
किसी को बहुत ज्यादा बीपी की समस्या होती है, बहुत बीपी हाई है, बिल्कुल हाई है, उस समय हम बीसीएम का यूज नहीं करेंगे, हमारे वहाँ जो हेड गियर है उसका यूज करेंगे। जिस किसी को औरत को गर्भावस्था है, जिसमें ऐसी वो है, बच्चा होने वाला है, उस समय में औरत को बिल्कुल इस बीसीएम पे नहीं चढ़ना है, उसके लिए बिल्कुल मनाही है। बिल्कुल ये, क्योंकि प्राइवेट थेरेपी पे है ये, और प्राइवेट थेरेपी से गर्भ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए कभी भी इस पे गर्भावस्था में औरत को इस पे नहीं चढ़ना है। किसी को बहुत ज्यादा तेज है बुखार है, बहुत ज्यादा तेज बुखार है, तो उसमें कभी भी इस बीसीएम पे नहीं चढ़ना है। उसके लिए हमारा एक्वा लाइफ है, एक्वा लाइफ से इलाज होगा। एक्वा लाइफ मशीन है, इक्विपमेंट है, उससे इलाज होगा। चलिए, मेनोरेजिया है, बहुत ज्यादा महिलाओं में अत्यधिक खून आता है, उस समय बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि ब्लडिंग और हो सकता है, क्योंकि रक्त संचार को और तेज ये प्रभावन करता है, सर्कुलेट करता है, तो इसलिए उसको यूज नहीं करना है। जो त्वचा में बहुत ज्यादा संक्रामक होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, जैसे इस तरीके के रोग होते हैं बहुत ज्यादा, तो उस समय में इसको यूज नहीं करना है। जिस किसी को खूनी बवासीर हो, वादी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन खूनी बवासीर हो तो उसमें इसको यूज नहीं करना है, एकदम बिल्कुल नहीं करना है। जब किसी का गुर्दा खराब होने में डायलिसिस जब होता रहता है, गुर्दा खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुर्दा खराब है और डायलिसिस जो हो रहा है, डायलिसिस जो जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि गुर्दा का थर्ड स्टेज होता है डायलिसिस होना, तो डायलिसिस हो रहा है या गुर्दा खराब हो गया है, उसमें आपको इस पे नहीं चढ़ना है, इस बीसीएम मशीन को यूज नहीं करना है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटिक बुखार है, तो टीबी के कंडीशन में बिल्कुल यूज नहीं करना है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो उस कंडीशन में भी, कहीं भी ट्यूमर है तो नहीं करना है इस्तेमाल, बीसीएम मशीन का उस समय इस्तेमाल नहीं करना है। किसी का ब्रेन हेमरेज हो चुका है, ब्रेन हेमरेज के कंडीशन में भी इसको इस मशीन पे खड़ा नहीं करना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है उस समय, और जो भी ब्रेन हेमरेज के कंडीशन में यही होता है कि नस फट गया होता है और ब्लड निकल गया, तो ब्लड का क्लोट बन गया होता है, और ब्लड तेजी से निकलने लगता है। चलिए, पेस मेकर और हड्डियों का जो दर्द होता है, उसमें भी इसको इस्तेमाल नहीं करता है। कैसे होता है, हार्ट का किसी को प्रॉब्लम होता है तो उनसे पहले ही पूछ लेना है कि आपको पेस मेकर तो नहीं लगा है, बहुत ज्यादा हड्डियों में पेन तो नहीं आ रहा है, हड्डियां तो टूटी तो नहीं है, हड्डियों में राड तो नहीं पड़ा हुआ है, तो उनको ये बिल्कुल यूज नहीं करना है, उनको यूज नहीं करना है। यानी कि ये बिल्कुल ध्यान रखना है, उनका कंडीशन और तो जो है सो है ही, लेकिन इस कंडीशन में उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पेस मेकर वाले जो व्यक्ति हैं, जिनको में दर्द हो रहा हो बहुत ज्यादा, जैसे हड्डियां टूटी हो, अभी तत्काल उन्होंने जुड़वाया हो, राड पड़ा हो, इस कंडीशन में इस मशीन पे नहीं खड़ा करना है, ये पूछ ही लेना है। चलिए, धात्विक पार्ट्स का प्रयोग करने वाले रोगी जो होते हैं, उन लोगों को भी ये यूज नहीं करना है। आगे हम बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये किस चीज पे वर्क करता है, हम इस पे बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्सोलॉजी यही है कि ये जितनी भी पॉइंटें दिख रही है हमारे पैर के तलवे में, पॉइंटें होती हैं, इस पॉइंटों को ये क्या करता है, ये सारी पॉइंटों को, 250 पॉइंटों को एक ही बार में, एक ही टाइम में, एक ही साथ प्रेस करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर अंगूठे को प्रेस कर रहा है तो हेड ब्रेन को रिलीफ मिलेगा, लीवर है, बहुत सारी स्पाइनल रीजन है, सारा क्या है, इसको सर्कुलेट करके इसको प्रेस करेगा, एक साथ 250 पॉइंट प्रेस करेगा तो क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। चलिए आगे और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेन चीज पे, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। पहले तो हम इस पे बात करेंगे, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। एक्सरसाइज की हम अब फेवर कर लेते हैं, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो क्यों जरूरी है। पहले तो हम ये बात करेंगे, हमारा शरीर दो खंडों का अनुपम संयोग है, एक शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। एक शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है, यानी कि बीमारी दो तरीके से होती है, एक शारीरिक रूप से तो होता है, ये एक मानसिक रूप से भी होता है। कई आदमी होता है, सोच रहे होता है अरे मेरे को ये रोग हो गया है, मेरे को रोग हो गया है,
अब वो सोच ही रहे हैं कि उनको वाकई में कुछ ही समय में रोग हो जाता है। ठीक है सर, एक मिनट। आवाज आ रही है ना सर? प्रेम सर, प्रेम सर। बिल्कुल आ रही है सर, बढ़िया आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, मस्त एकदम Yes. जबरदस्त आवाज आ रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सो मच सर। हम बात क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। तो हम यही बता रहे थे, हमारा शरीर जो है दो खंडों का अनुपम संयोग है, एक शारीरिक एक मानसिक। जब हम सोचते हैं मेरे को ये बीमारी हो चुकी है, वो 100% कुछ ही समय बाद वो बीमारी शरीर में पड़ने लगता है। और जब हम ठीक सोच लिए कि हमारी बीमारी इन चीजों से ठीक हो रही है, वो बिल्कुल बहुत तेजी से वो ठीक होने का काम करता है। तो मानसिक जो फिजिकल हेल्थ है, सॉरी मेंटल हेल्थ है, वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है इन चीजों में, एक्सरसाइज में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो यही मेंटली सोचते हैं कि अरे हम एक्सरसाइज करें तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए क्या जरूरी है, हम इस पे बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करने से क्या होता है, क्या जरूरी है, 2 घंटा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। 2 घंटा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 2 घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है, पर डे करना होता है। और 5 किलोमीटर दौड़ बहुत जरूरी होता है। दौड़ 5 किलोमीटर दौड़ बहुत जरूरी है करना। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए एक्सरसाइज कितना घंटा करना है और 5 किलोमीटर दौड़ है, ये हम देख लिए। 2 घंटा एक्सरसाइज और 5 किलोमीटर दौड़। चलिए आगे और बढ़ते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज कैसे काम करता है, बीसीएम मशीन कैसे काम करता है, ये हम बात करते हैं इस चीज पे। कैसे ये काम करता है, कैसे ये काम करेगा एक्सरसाइज और बीसीएम मशीन, लेकिन कैसे काम करेगा इस बात करते हैं। ये होता क्या है, रक्त के माध्यम से, ये हम समझते हैं इन चीजों को, रक्त के माध्यम से समझते हैं कि ब्लड के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। रक्त हम जानते हैं जीवन देने वाला एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड है जो कि हमें जीवन प्रदान करता है। अगर किसी के शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो गई तो बिल्कुल क्या होता है, आदमी कुछ ही समय में 4.3 पॉइंट हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। तो ब्लड का इतना इंपॉर्टेंस है। अगर सही में ब्लड नहीं बन रहा है तो आदमी बहुत तरह की बीमारी से जूझने लगता है। ये चीजें हैं। तो रक्त जीवन देने वाला एक लिक्विड है, एक तरल पदार्थ है, जो मानव के शरीर में प्रवाहित होता है, जो सभी मानव के शरीर में प्रवाहित होने का काम करता है, बहता है। हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। हृदय हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को रक्त पंप करता है। ये ध्यान दीजिए, हमारी जो हार्ट है वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं, सभी सेल्स को रक्त को पंप करता है। यानी सेल्स में रक्त होता है, सेल्स होते हैं और ब्लड में सेल्स होते हैं, और उसको रक्त पंप करता है, उसको ब्लड को पंप करने का काम करता है। और उन्हें ऑक्सीजन पूरे ब्लड के माध्यम से शरीर को ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति करने का काम ब्लड है। ब्लड के माध्यम से ही पूरे शरीर में संचार होता है और प्रवाहित होता है। पूरे जगह भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, पूरे शरीर में ब्लड करता है। उसी समय रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पश्चिमी उत्पाद लेके जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से पश्चिमी उत्पाद ले जाता है। रक्त संक्रमण जो इन्फेक्शन होता है, ब्लड इन्फेक्शन होता है, उससे भी लड़ता है। जो भी ब्लड में इन्फेक्शन है उससे लड़ने का काम करता है। तापमान जो भी होता है आपका, गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, इन सब तापमान को भी स्थिर करने का काम आपका इसका है।
जो हम ये ब्लड का है, इसमें ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे रासायनिक होते हैं जो शरीर के सभी कार्यों को, कई कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सॉरी ये थोड़ा सा बीसीएम की जगह बेसन हो गया है, तो सॉरी इसके लिए। बीसीएम का 15 मिनट इस्तेमाल करना और 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जॉगिंग में क्या दिक्कत है और बीसीएम का फायदा क्या। जॉगिंग करना, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें और बीसीएम के उपयोग करने में क्या अंतर है, उस समय क्या होता है, ये चीज हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी को जानने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 मिनट का ये इस्तेमाल और 5 किलोमीटर जॉगिंग, ये सोच सकते हैं कितना अंतर है। और ये और चीजों में क्या अंतर है, क्यों जॉगिंग करने वाले व्यक्ति जो है अगर कहते हैं मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और उनको कैसे हम बेनिफिट बता सकते हैं कि बीसीएम का उपयोग उससे बेहतर कैसे, ये हम बताते हैं। देखिए, अगर जॉगिंग हम करते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है नॉर्मल तरीके से होता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है। धीरे धीरे सर्कुलेट होते होते बहुत तेज दौड़ेंगे तो कहीं जाके टॉप पे पहुंचेगा, माइंड तक पहुंचेगा। हमारे माइंड में बहुत पतली पतली नसें हैं जहाँ पे ब्लड न पहुंचने की वजह से बाल पकने, बाल झड़ने, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं आजकल के समय में। लेकिन बीसीएम कैसे काम करता है ये देखते हैं। रक्त ये तरीका है, कुंडली आकार है, जैसे एक राउंड करके ऊपर की तरफ जाता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल तरीके से होता है। इसका जो बुनियादी होता है चपाचेदार होता है, जैसे कि एक एक ब्लड को मतलब ऊपर की तरफ से बिल्कुल क्या बोलते हैं, पैर से लेके सर तक, बिल्कुल सर तक, माइंड तक पहुंचाने का काम करता है। बीसीएम में भी वही होता है। जब हम दौड़ते हैं तो वो भी है कि जमीन पे दौड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेट होते होते हमारे माइंड तक पहुंचता है। और ये बुनियादी, ये भी है बीसीएम का भी उपयोग में वही होता है, बुनियादी चपाचे दर होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर ये देखते हैं, जॉगिंग के दौरान ये तीसरा अंतर देखते हैं, कैलोरीज में बहुत खर्च होती है। जो हमारी शरीर की दिन मतलब जो कैलोरी होती है, जो हमारी कैलोरी बनी होती है, उसको बहुत तेज जलाने का काम करता है। आप देखते हैं बहुत तेज हम दौड़ते हैं तो हम उसमें दौड़ने के तुरंत हम पानी नहीं पी सकते। तो क्या होता है कि बहुत तेज कैलोरी खर्च होती है, बहुत तेज कैलोरी हमारी जलती है। तो ये जो होता है कि बीसीएम का जो उपयोग करते हैं उसमें कैलोरी खर्च नहीं होता है, कैलोरी नहीं जलती है उसमें। उसमें बहुत ही दिखाया गया ना कि कोई हार्ड वर्किंग नहीं होता है, इस पे खड़ा होना है 15 मिनट, ये बीसीएम अपने आप वर्क करता है। देखिए, उसमें जब हम दौड़ते हैं तो नो डाउट ये होता है कि हार्मोन जो होता है कि वजन घटाने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है। हार्मोन्स जो होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, बहुत सारा हार्मोन्स बढ़ जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। तो ये वजन हटाने, जब हम दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्मोन्स घटाता है, यह हार्मोन जिम्मेदार होता है। और इसमें भी, विषय में भी आपके हार्मोन्स ही वजन घटाते हैं। लेकिन एक चीज है, आपके ऑर्गन्स इसमें उत्तेजित नहीं होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आपके ब्लड बहुत तेजी से उत्तेजित नहीं होते हैं, लेकिन ये पूरे जो पॉइंट है, जो भी ऑर्गन्स हैं, बहुत बढ़िया उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करने लगे, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट एक साथ 250 पॉइंट प्रेस होता है, सारे बिंदु हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसमें जब हम दौड़ते हैं तो एक थकावट महसूस होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो एक हार्ड वर्किंग में आ जाता है, और वो क्या होता है कि एक थकावट हो जाता है, तो आगे थक जाते हैं, आधे घंटे सोना पड़ जाता है, घर पे काम करने जाना है तो जाके आलस से जैसा होता है,
वो क्या होता है कि ये दर्द करा, हाथ दर्द करा, पैर दर्द करा, इस तरीके से समस्याएं आती हैं। लेकिन जब इस पे हम खड़े होते हैं तो पूरे शरीर की मालिश हो जाती है। देखिए फायदा देख लीजिए, इसमें अंतर देख लीजिए। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है कि मालिश का कोई प्रभाव नहीं होता है, और नहीं तो उल्टा हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, और जब हम काम करते हैं तो वो हम पूरे दिन का काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस पे खड़े होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारे पूरे शरीर की मालिश भी हो जाती है। काम वही है, लेकिन ये बस इस पे खड़ा होना है, ये पूरे क्या करता है, शरीर को रिलैक्स कर दे, क्योंकि इसमें हार्ड वर्किंग तो किया नहीं, बस इस पे खड़े हो गए, मशीन अपना काम कर रही है। पॉइंटे प्रेस वही हो रही है, दौड़ने में भी हो रही है और उस पे खड़े होने में भी हो रही है। लेकिन फर्क बस इतना है कि क्या है, दो चीज फर्क है। एक ब्लड सर्कुलेशन ही यहाँ पे देखा गया नॉर्मल तरीके से होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है कि बहुत तेजी से स्पाइरल तरीके से होता है। चलिए आगे हम और बात करते हैं। सभी उम्र में संभव नहीं है दौड़ना, सभी उम्र में संभव नहीं है दौड़ना, सभी उम्र में संभव नहीं है एक्सरसाइज करना। ये ध्यान दीजिए आप लोग। अगर कोई 75 साल का उम्र का आदमी है, उसको कह दिया जाए कि आप इस पे दौड़ो, तो वो नहीं दौड़ सकता। आप कहेंगे कि एक्सरसाइज करो, तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो थक जाता है। हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते सभी उम्र के लोग। किसी पास टाइम नहीं है। कोई बच्चा छोटा है, वो जिद करता है, मानता नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। कोई उम्र ज्यादा है, उनको आलस से लगता है, उठता नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको दर्द होता है हड्डियों में, उनको पेन होता है, वो उनको हार्ड एक्सरसाइज लगता है। ये सारी चीजें एक्सरसाइज करना एक आलस से होता है। तो ये चीजें हर कोई नहीं कर पाता, हर उम्र के लोग में संभव नहीं है। अगर 80 साल के व्यक्ति को कहा जाए, 14 साल के व्यक्ति कहा जाए, तो उन लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो चीज है बीसीएम, खड़े होना है, और खड़े होने में बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, और पूरे बॉडी में एक अलग सा फ्रिक्वेंसी आता है, एक अलग सा रिलैक्सिबिलिटी आती है। 4 वर्ष से 100 वर्ष तक की आयु में बिल्कुल संभव है इस पे खड़ा होना। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्यतः तरीके से आप 4 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के किसी भी व्यक्ति को इस पे खड़ा कर सकते हैं। अब देख लीजिए आप लोग कि वहां पे क्या है, एक्सरसाइज हर वर्ग के लोगों में संभव नहीं है। घर की औरतें नहीं कर पाती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। एक वृद्ध आदमी है, वो हाथ पैर सही तरीके से नहीं हिलता, वो नहीं कर पाते हैं। एक आपका बच्चा है जो जिद करता नहीं मानता है। तो हर एक उम्र के लिए ये सही है। किसी पर जॉब करने जाना है, टाइम नहीं है 2 घंटा एक्सरसाइज करने का, 5 किलोमीटर दौड़ने का, तो इस सारे चीज का सोल्यूशन क्या है, पीसीएम है। चलिए एक चीज और हम बात करते हैं। जैसे होता है आर्डियोटाइटिस जो होता है, ऐसी जैसी गंभीर बीमारियां, पुरानी बीमारियां होती हैं, इसमें पीड़ित होते हैं, उसमें बिल्कुल ये दौड़ना क्या, चलना मुश्किल होता है। जो आर्डियोटाइटिस होता है, आर्डियोटाइटिस होता है, उसमें चलना मुश्किल होता है, दौड़ने की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या है, कुर्सी बैठाइए, पैर उस पे रखिए मशीन पे, बिल्कुल वो क्या करेगा, अपने आप बॉडी सर्कुलेट कर देगा, अपने आप जो भी जकड़न होगा दूर करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल संभव है, ऐसे लोगों का भी इस पे इलाज संभव है, वो भी मशीन जॉगिंग कर सकते हैं, वो भी ईबीसीएम मशीन के द्वारा जॉगिंग करने का कार्यक्रम है। तो उनका भी बीसीएम मशीन के द्वारा वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनका भी ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। ठीक है। और मेन टॉपिक ये है, अधिकतम प्रयास लगाते हैं दौड़ने में। 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो पहले ही सोच के हालत खराब हो जाएगी। 5 किलोमीटर दौड़ना है, कितना समय लगेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा। बहुत प्रयास लगाना पड़ता है एक्सरसाइज में, ये पैर तोड़ना, वो पैर मोड़ना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत समय भी लॉस होता है और बहुत हमें मेहनत भी लगता है। लेकिन इसमें न्यूनतम प्रयास है, बिल्कुल प्रयास नहीं है। 15 मिनट खड़े होना है, 15 मिनट का समय देना है, और परिणाम अनबिलीवेबल, बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते ऐसी परिणाम में। यूज करने बाद लगता है, जो खड़ा हो जाता है कहता है कि भैया सब चीज इसी में है, सब मजा इसी में है। बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी शौक से चढ़ते हैं, बूढ़े भी शौक से चढ़ते हैं इस पे। जो भी लोग ड्यूटी जाते हैं वो भी लोग शौक से 15 मिनट चढ़ जाएंगे।
और घर की औरतें भी इस पे खड़ी हो जाएंगी। एक मशीन हर एक घर के पूरे लोगों को जॉगिंग, एक्सरसाइज सब कर सकता है। तो ये देखिए, ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हर किसी के लिए होना जरूरी है, जो आजकल के समय में नहीं हो पाता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत सबके लिए जरूरी है, नहीं हो पाता है, बिल्कुल यहाँ पे संभव है। किसी को ब्लड प्रेशर है और उसको यहाँ पे ब्लड प्रेशर नाप के तुरंत इस पे चढ़ा दीजिए, ब्लड प्रेशर 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर उसका नॉर्मल एकदम 100% होना ही होना है। इसका बेनिफिट ये है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इन बीसीएम है, बीसीएम पे किस किस, ये हम सभी लीडर्स के लिए है, ये कैसे यूज करना है सभी लोगों के लिए है, जिसको बताएं हम सभी लोग कि क्वेश्चन बीसीएम की बीसीएम का एक सही तरीका यूज करने का है। ये बात करते हैं। जो पहला हम पोस्टर दिख रहे हैं, ये एक पैर को रख के अपने हाथों से दबाया गया है। इसमें क्या होता है, घुटने का जो भी दर्द होता है वो दूर होता है, निबलेस होता है वो भी दूर होता है, स्टिफेसिस होता है ये भी आपका सही होता है। ये दूसरा पोस्टर में क्या होता है, इंसोम्निया होता है वो भी सही होता है। ओवरवेट है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, उसको भी सही करने का मतलब पूरे पोस्टर में खड़े होना है। दूसरा का जो बता रहा हूँ कि खड़े होना है, पूरे स्ट्रेट खड़े होना है बिना सहारे, पहले कुर्सी बैठ के पहले पैर रखेंगे, उसके बाद से किसी सहारे से खड़ा होंगे, उसके बाद से बिना सहारे खड़ा होंगे। और खड़ा होने के बाद से क्या होता है कि आपका इंसोम्निया जो होता है उस बीमारी में, ओवरवेट बहुत ज्यादा है उस बीमारी में, जिसका ब्यूटी प्रॉब्लम है, जिसका स्किन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा झुर्रियां वगैरह आ रही हैं, इन सब चीजों में रेगुलेटरी ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर, उन सब चीजों में खड़ा होके करना है। चलिए ये तीसरा पोस्टर हम देखते हैं क्या है कि बैकेज है, बैक है, जैसे पीठ का जो दर्द वगैरह है, स्पाइन का दर्द है उसमें है। साइटिका में ऊपर की तरफ, उससे ऊपर देखेंगे तो साइटिका के जैसे बैठी हुई है, सोई हुई है, वो साइटिका के लिए है। जंघे को वहां पे रखेंगे, साइटिका में प्रॉब्लम दूर होगा। इंसोम्निया में भी ये पोज वर्क करता है, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर जो होता है, दोनों शोल्डर को भी ये ठीक करने का काम करेगा। इस मतलब अगर पोज में, अगर इस पोस्चर में अगर हम बीसीएम को करते हैं तो इस तरीके के इन बीमारियों में इस तरीके से यूज कराना है। और आगे बढ़ते हैं। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज वगैरह की शिकायतें हो रही हैं, उसको इस पोजीशन में बैठाना है। जिसको पाइल्स वगैरह है, जो बवासीर वगैरह है, उसको इस पोजीशन में बैठाना है। शार्टिका है उस पोजीशन में बैठाना है। और ये सोने जैसा मतलब करना है। और ओवर वेट जो है, बहुत ज्यादा हाई वेट है, उसको भी ऐसे सो के बैठ के खड़े होके करना है। वीक एब्डोमिनल मसल्स है, जो आपका पेट का मसल्स है वगैरह वगैरह, जो आपका बहुत ही मसल्स वीक होता है, उसमें भी आप अलग अलग पोस्चर में आप कर सकते हैं। यहाँ से सारा पोस्चर के द्वारा आपको बताया गया किन बीमारियों में कैसे कैसे यूज करना है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। चलिए एक बात और करते हैं कि बीसीएम, तो हम ये देखते हैं कि बीसीएम इतनी छोटी चीज है, ये है वो है, ये चीजों के बारे में हम तो समझ गए, लेकिन हम एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं कि बीसीएम का कई देशों में सम्मानित किया गया है इसको, और इसका हर एक देश में महत्व दिया गया है। 200 देशों में बीसीएम से लोग ठीक हो रहे हैं। 200 देशों में बीसीएम के द्वारा लोग अपने आप को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। ये चीजें हैं, इनको अवार्ड मिला हुआ है, ये भी चीज देखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इनको अवार्ड मिल चुका है। 7 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से इस बीसीएम को सम्मानित किया गया है। क्योंकि आप यही सोच सकते हैं कि 5 किलोमीटर दौड़, 2 घंटे एक्सरसाइज की कमी 15 मिनट में दूर की जा रही है। और एक्सरसाइज करने में और हार्ड एक्सरसाइज करने में और बीसीएम को यूज करने में क्या अंतर है, ये तो बता ही दिया गया। और देख रहे हैं इनको, बीसीएम को 7 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में अमेरिका आविष्कार और निर्माण पुरस्कार से इनको बीसीएम को नवाजा गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकन आविष्कार और निर्माण पुरस्कार के द्वारा उनको सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। और ये 1997 में इनको दिया गया है, जब ये
ग्लोबल हुआ तो उसी समय ये आपको यहाँ पे पुरस्कार दिया गया बीसीएम मशीन को। ताइवान में संस्कृत संचार पुरस्कार इनको दिया गया। ताइवान के क्षेत्र में इनको संस्कृति संचार पुरस्कार दिया गया। ताइवान में जानते हैं आज के डेट में 100 से प्लस लोग जीते हैं, तो ये उनका बहुत बढ़िया नियम है हर चीज का। और यहाँ पे देखिए बीसीएम को बहुत फॉलो करते हैं और आज 200 देशों में बीसीएम को फॉलो किया जा रहा है और बीसीएम को यूज करके बहुत सारे स्वस्थ रह रहे हैं। और जिस घर में बीसीएम रह रही है उसमें ब्लड सर्कुलेशन की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हार्ट अटैक का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और बीसीएम के बारे में कुछ चीजें और बताऊंगा कि जैसे क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इतनी सारी प्रॉब्लमें आती हैं कि बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना। बीपी हाई होता है तुरंत ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बीपी लो होता है तुरंत आपका पैरालिसिस वालिस अटैक मार देता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन ना होना बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। कब्ज शिकायत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बीसीएम एकमात्र ऑप्शन है इन सब चीजों के लिए, एकमात्र ऑप्शन है। जिस घर में बीसीएम है उनको कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आ सकती, पैरालिसिस फालिस की अटैक नहीं आ सकता, शुगर बिल्कुल नहीं हो सकता, गठिया की समस्याएं, आर्टियोआर्थराइटिस की समस्या नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें रिलीफ करने का काम हमारा बीसीएम करता है। ये चीजें हैं।